ओम नमः शिवाय। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं रुद्राक्ष की, यानी रुद्राक्ष की संपूर्ण जानकारी। आपको रुद्राक्ष के बारे में हम बताते हैं। ये रुद्राक्ष कहाँ पाया जाता है, कैसे मिलता है, क्या धारण करना चाहिए, कब धारण करना चाहिए, इसकी पूजा कैसे करना है, इन सब से रिलेटेड आज आपको इस वीडियो में बताते हैं। देखिए हम सबसे पहले बात करते हैं रुद्राक्ष। रुद्राक्ष क्या एक फल के अंदर निकलने वाला बीज है, जिसका पेड़ के पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। और ये धार्मिक मान्यता के अनुसार है, भगवान शिव ने जब कठोर तपस्या के बाद अपने नेत्र खोले थे तो उनकी आंखों से कुछ आंसू पृथ्वी पर गिरे। पृथ्वी पर जब गिरे तो उनसे क्या रुद्राक्ष के पेड़ की उत्पत्ति हुई। यानी हमने बताया कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई। भगवान शिव ने जब अपनी तपस्या की तो उन्होंने जब तीसरा नेत्र खोला तो उनके नेत्र से आंसू निकले। आंसू निकले पृथ्वी पर गिरे। पृथ्वी से क्या हो, वहां पेड़ उत्पन्न हुआ, रुद्राक्ष का पेड़ उत्पन्न हुआ। रुद्राक्ष का मतलब है रुद्र प्लस अक्ष। इन दो शब्दों से मिलकर ये शब्द रुद्राक्ष यानी भगवान का प्रतीक माना गया है, जिसमें रुद्र यानी भगवान शिव का ही नाम है और अक्ष का अर्थ है आंसू। इस प्रकार रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से हुई है। रुद्राक्ष को धारण करने वाले व्यक्ति भगवान शिव को बहुत प्रिय होते हैं। अब हम बात करते हैं कि रुद्राक्ष कहाँ पाया जाता है। सबसे ज्यादा मात्रा में ये रुद्राक्ष कहाँ पाया जाता है। जैसे हम बात करें तो रुद्राक्ष का पेड़ भारत में हिमालय क्षेत्र में और असम और उत्तरांचल के जंगलों में पाए जाते हैं। इसके साथ साथ और अगर हम देखें तो नेपाल भी है, मलेशिया है और इंडोनेशिया में काफी मात्रा में पाए जाते हैं। नेपाल और इंडोनेशिया में जो रुद्राक्ष है वो सर्वाधिक मात्रा में यानी भारत में निर्यात किया जाता है। तो ये रुद्राक्ष है। अब हम बात करते हैं रुद्राक्ष कितने प्रकार के होते हैं। जैसे रुद्राक्ष के प्रकार की बात करें तो रुद्राक्ष के विशेषज्ञों के अनुसार रुद्राक्ष 14 मुखी भी होता है, 21 मुखी भी होता है। शिव महापुराण के अनुसार रुद्राक्ष 38 मुखी तक होते हैं। लेकिन व्यवहार में जो रुद्राक्ष 21 मुखी तक के देखने में, आजकल हमें 21 मुख तक के रुद्राक्ष देखने में मिले हैं। इसमें से एक मुखी और 14 मुखी रुद्राक्ष बहुत ही दुर्लभ होते हैं। एक मुख वाला और 14 मुख वाला बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। ये पंचमुखी जो रुद्राक्ष होता है वो सबसे अधिक मात्रा पाए जाते हैं और ये आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि रुद्राक्ष धारण करने की विधि। रुद्राक्ष कब धारण करना चाहिए, कैसे धारण करना चाहिए। देखिए रुद्राक्ष को अधिकतर क्या कहते हैं, व्यक्ति किसी पूजन के में धारण कर लेते हैं, कोई पूजा करें उस प्रकार रुद्राक्ष का धारण कर लेते हैं। करने के लिए वैज्ञानिक लाभ प्राप्त होते हैं। रुद्राक्ष धारण करने की एक विधि होती है, उसमें विधि के अनुसार हम क्या सबसे पहले उसको धारण करना है तो आपको घी में या सरसों के तेल में उसको डुबा करके रखें 24 घंटे तक। उसके बाद में उसको निकालें। निकालने के बाद उसमें रुद्राक्ष धारण करने के लिए हमें चाहिए कि श्रावण मास में किसी भी सोमवार को रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। और इसके अलावा रुद्राक्ष को जो शिवरात्रि आती है पूर्णिमा के दिन भी धारण किया जा सकता है। शिवरात्रि अथवा पूर्णिमा के दिन या सावन में हर जो सोमवार आता है उस दिन आप उसको धारण कर सकते हैं। इन पवित्रों में आप रुद्राक्ष को क्या पंचामृत से, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर इनसे, गंगा जल आदि से स्नान कराएं, उसका पूजन करें, धूप दीप कराएं और एक मंत्र बोलें, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ये मंत्र बोलते बोलते अपने को रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इस मंत्र का जप करने से आपको क्या होगा, जब भी आप रुद्राक्ष के लिए बात कर रहे हैं तो कहीं शिव मंदिर में जाते हैं तो वहां पर अपने रुद्राक्ष को उनसे शिवलिंग से स्पर्श कराएं और कम से कम 2 सोमवार को इसे पंचामृत में या गंगा जल में स्नान कराएं। देखिए रुद्राक्ष सब लोग धारण कर लेते हैं, इसमें एक विशेष सावधानी है।
अगर आपने रुद्राक्ष धारण किया है, तो आपको चाहिए कि आप हर समय पवित्र रहें। पवित्र से रहने का मतलब है कोई मांस मदिरा से दूर रहना चाहिए। रुद्राक्ष पहनकर कभी भी किसी की शव यात्रा या शमशान में हमें नहीं जाना चाहिए। कभी कोई सूतक का आवास हो रहा है आपको, तो आप उसको उतार के पहले मंदिर में रख दें। उसके बाद में जब पुनः उसको धारण करें तो गंगा जल से स्नान करा के फिर से धारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष धारण करने से क्या होता है, एक मुखी रुद्राक्ष जो होता है वो सूर्य जनित दोषों को समाप्त करता है। इसे धारण करने से नेत्र संबंधी जो रोग होते हैं, हृदय रोग, पेट रोग, हड्डी के रोग, इन सब से क्या हमें छुटकारा मिलता है, राहत मिलती है इस धारण करने से। ये हमारे क्या होता है, आत्म मनोबल में वृद्धि करता है। दोस्तों, अगर आपको रुद्राक्ष से रिलेटेड और जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट में लिखिए, आपको इससे रिलेटेड जानकारी दी जाएगी। हर हर महादेव।